हैप्पी मार्वल दिवस मेरे दोस्तों। तो एज अ मार्वल फैन आप देख पा रहे हैं टी शर्ट। एज अ मार्वल फैन आज मैं आया हूँ स्पाइडरमैन देखने द ब्रांड न्यू डे। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जस्ट रिचुअली हो। तो लेट्स सी क्या होता है। मूवी से बहुत एक्सपेक्टेशंस है और बीइंग अ मार्वल फैन हर मूवी में फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखता हूँ। अनफॉर्चुनेटली वो टिकट्स नहीं मिले तो मैं शो जो है वो थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, फिर भी देखते हैं आज मूवी में क्या होता है क्या नहीं। आई एम सो एक्साइटेड। ऑफ कोर्स अगर मूवी में देखने आया हूँ तो रिव्यू भी पक्का दूंगा। जैसे मैं घर पहुंचता हूँ मूवी देख के आपको रिव्यू मिल जाएगा। मैंने एक भी मार्वल मूवी मिस नहीं किया। तो और वो भी मतलब थिएटर जाके ही मैं देखा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब ओटीटी या कोई टॉरेंट से मतलब मूवी डाउनलोड करके देख। इट्स नॉट माई टाइप। ओके, सो आई एम ट्रू मार्वल फैन। और मार्वल दिवस इसलिए बोल रहा हूँ सो दैट जब भी कोई मार्वल की मूवी आती है ना, it's like a divas, it's like a celebration, it's like a carnival for the Marvel fans. So I'm so excited to. स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ये साल आया ये बिहारी दुकान है। उसका नाम है कमल। एक चाट बोला था आधा घंटा हो गया अभी तक आया नहीं है। जाके पूछना पड़ेगा। पुलोरी बिना चटनी बन जाता है इनका। हाँ, आधा घंटा हो गया सब कुछ रह के भी चाट नहीं बनता है। देरी कर रहे हैं फालतू का। भैया हो गया 7 बजे मूवी है। 6:45 हो गया। ये आ गया हमारा कोलकाता चाट। पता नहीं मैंने कोलकाता चाट भी कभी नहीं खाया। और आप बोल भर के दिए हैं। कभी भी मूवी देखने जाते हो ना, मेक श्योर आपका जो पेट है वो भरा रहे। नहीं तो जो मूवी व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना वो खराब हो सकता है। और आप कितना भी खाना खा लो थिएटर में, आई मीन मल्टीप्लेक्स में घुसते ही एक अलग सी खुशबू है जो मतलब आपको क्रेविंग्स बढ़ा देता है। तो यही से खा के ही निकल लो मूवी देखने के लिए। इतना खास नहीं है, बहुत ऑर्डिनरी लग रहा है। रास्ते में किसी ठेले वालों के पास अगर खाओगे ना उसका ज़्यादा टेस्ट करेगा। इसका ब्लैंड टेस्ट है। लगा दिया बिहारी ने चूना लगा दिया। इतने जेंजी क्राउड आया है, ऐसा लग रहा है मतलब मैं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने आया हूँ। दिखा दो आप। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। मैंने मूवी देख ली है और देखने के बाद मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। आई एम टेरिबली डिसअपॉइंटेड। यस, यू हर्ड इट राइट। आई एम डिसअपॉइंटेड एज हेल। अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी यू हैव सीन टिल डेट, तो ऑफ कोर्स मैं वो जो टोबी मैगवायर का जो मूवी आया था स्पाइडरमैन, वो मेरा फेवरेट रहेगा हमेशा, जहाँ पे वो सैंडमैन वगैरह वो सब थे। कंप्लीट एंटरटेनमेंट, ठीक है। और दूसरा स्पाइडरमैन नो वे होम, ठीक है। सो ये दो मेरी फेवरेट स्पाइडरमैन मूवीज ऑल टाइम, ठीक है। आई फेल्ट लाइक देर इज नो नीड ऑफ दिस ब्रांड न्यू डे मूवी। तो आप लोगों ने जो नो वे होम देखा था उसका एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज वो एक कास्ट स्पेल करता है जिससे कि मतलब जो पीटर पार्कर है उस लोग भूल जाते हैं पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। बाद से उसका जो आइडेंटिटी सेक्रीफाइस होता है पीटर पार्कर का, विच इंक्लूड्स उसका जो गर्लफ्रेंड रहती है एमजे और उसका बेस्ट फ्रेंड नेड, तो ये दोनों भूल जाते हैं, ठीक है। तो कहानी वहां से शुरू होता है। तो पीटर पार्कर विल बी लाइक वेरी मच अलोन। उसको डिप्रेशन में चला जाता है बंदा, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को अपने गर्लफ्रेंड को ऑफ कोर्स मिस करता है, ठीक है, अपना आइडेंटिटी सेक्रीफाइस होने के बाद। और वो ये दुख को लेके कैसे एट द सेम टाइम ही फाइट्स क्राइम, ठीक है। सो ही विल बी फाइटिंग बैटल विद द विलन्स एज वेल एज विद हिमसेल्फ। इसी डिप्रेशन के चलते उसके बॉडी में क्या क्या डीएनए चेंजेस आते हैं वो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन हैज बीन शोन अ बिट मैच्योर, ठीक है। जो नो वे होम में आपको एक सीन याद रहेगा जहाँ पे आयरन मैन टोनी स्टार्क आके उसको बोलता है कि थोड़ा सीरियस हो जा, यू आर एन एवेंजर नाउ। मतलब पूरा ज्ञान दे के जाता है कि तू लाइफ में थोड़ा सीरियस बन जा, तू तू यू आर वन ऑफ द
यू कैन बी अ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो, ऐसे मतलब ज्ञान दे के चला जाता है। किसको? स्पाइडरमैन को। आपको वो सीन याद रहेगा। वो जो बोला था, मतलब आयरन मैन, ही इज इम्प्लीमेंटिंग इन दिस मूवी, ठीक है। ही हैज बिकम लॉट मोर कामर, मैच्योर। तो वो थोड़ा मतलब जो बिहेवियरल चेंज है वो आपको देखने को मिलेगा। ये जो मूवी है, ये एक्सेप्टेंस एंड मूविंग ऑन इन लाइफ, ये दोनों चीज़ों पे टिका हुआ है। तो है उसके जो क्या क्या नेगेटिव है, ठीक है। बहुत सारे सीन्स रेपिटेटिव है, ठीक है, ये मूवी में। मतलब आपको लगेगा क्यों ही देख रहा हूँ मैं ये सब, ठीक है, कुछ नया क्यों नहीं देख रहा हूँ। रेपिटेटिव एज हेल, ठीक है। बहुत सारे सीन्स वैसे कंप्लीटली भूल चुकी है पीटर पार्कर को। एमजे का एक नया बॉयफ्रेंड भी हो चुका है। स्पाइडरमैन के सामने ही वो मेकआउट कर रही है। तो ये सब सीन्स ना मतलब थोड़ा हिट करेगा आपको, बट उसको लेके इतना इमोशनल क्वेश्चन दिखाना, दैट वाज नॉट फेयर, ठीक है। बिकॉज ये स्पाइडरमैन मूवी है, ये सैयारा मूवी नहीं है। और एक चीज़ है कि एक्शन सीन्स जो है, एक्शन सीन्स दे स्टार्ट ऑफ क्वाइट वेल, ठीक है। बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम एक्शन सीन्स जो है वो ठंडा हो जाता है सडनली। मतलब वो सेम इम्पैक्ट जो छोड़ना चाहिए एक एक्शन सीन का, सो क्वाइट वेल, बट वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ठंडा हो जाता है सीन सडनली। प्रॉस में जाएगा या कॉन्स में जाएगा, आई एम रियली कंफ्यूज्ड। पर यहाँ पे कोई मेजर ऐसे कैमियो नहीं है, ठीक है। हाँ, एक कैमियो या स्पेशल अपीयरेंस बोल सकते हो आप अगर कोई पनिशर देखा है तो पनिशर में जो फ्रैंक करके बंदा है वही है स्पाइडरमैन के साथ, ठीक है। अब ये मत बोलना कि स्पॉइलर क्यों दे रहा है, स्पॉइलर नहीं है भाई। अपने छाती पे हाथ रख के बताओ कि तुम लोग पनिशर कितने देखे हो, कि मैं पनिशर बोलने से तुम लोग का स्पॉइलर हो गया। डजंट मेक सेंस, ओके। द मूवी के पॉजिटिव्स पे पहली बार मतलब जो स्पाइडरमैन मूवीज जितने भी मैं देखा हूँ, जो एरियल शॉट्स है जहाँ पे स्पाइडरमैन उड़ता है, ठीक है, उसका जो कूल पीओवी शॉट्स है ना वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि आप स्पाइडरमैन के साथ ही उड़ रहे हो, ठीक। वेल शॉट, इतना टॉप नो सिनेमाटोग्राफी आपको देखने को मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा। पर आप 3D में ही देखना, ठीक है, नहीं तो आपको इतना खास नहीं लगेगा, बट 3D में इट लुक्स माइंड ब्लोइंग। दूसरा पॉजिटिव ये है कि हल्क और स्पाइडरमैन का जो फाइट सीक्वेंस है वो आपको थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। और हल्क, मतलब आपको पता है कि हल्क का दो वेरिएंट है, एक है वो बीस्ट हल्क, दूसरा है वो स्मार्ट वाला हल्क, ठीक है। इसमें वो बीस्ट हल्क आपको देखने को मिलेगा जो आपका मतलब पैसा वसूल, ठीक है। पर जैसे कि मैंने कॉन्स में बताया कि थोड़ा ठंडा हो जाता है वो फाइट, वो वो जिस इम्पैक्ट पे जाना चाहिए था वो फाइट को नहीं जाता वो। तीसरा पॉजिटिव है जो क्लाइमैक्स सीन, क्लाइमैक्स में जो स्पाइडरमैन वर्सेस जो निंजा जो फाइट सीक्वेंस है वो आपको देखने को मज़ा आएगा, ठीक है। सो या दैट्स इट। मुझे मूवी में जितना एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे एवरेज भी नहीं लगा, मुझे एवरेज से थोड़ा कम लगा। सो आई विल गिव अ रेटिंग ऑफ 2.5 आउट ऑफ 5। आई थिंक ये मूवी ब्रांड न्यू डे, दिस वॉजंट रिक्वायर्ड एट ऑल। आई मीन डायरेक्टली दे कैन गो फॉर द एवेंजर्स डूम्सडे, ठीक है। तो या दैट वाज माय रिव्यू। और अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।